हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को, जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर 5 क्लास 12th है। तो इससे पहले हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में हर एक चीज जान चुके हैं, इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को, इसके कॉन्सेप्ट्स को, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे निकलता है, किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे निकलता है, कैसे चेक करते हैं, कब कब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है फंक्शन, कब कब कंटिन्यूअस होता है, ये सब चीज हम लोग देखे हैं। आप अगर अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए प्लेलिस्ट में जाके, फिर इसको जब आप सॉल्व करने आएंगे तो बहुत ही आसानी से ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है एक्सरसाइज 5.1 का कि प्रूव दैट द फंक्शन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x equal to f of 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 5। सबसे पहले तो ये है क्या पॉलिनोमियल, देखते ही आप, मतलब ये क्वेश्चन बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप देखते ही बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस होता है वो पहले क्या चेक करते हैं कि वो फंक्शन का डोमेन क्या है। तो इस फंक्शन का अगर आपसे कोई पूछे कि डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, तो आप क्या बोलिएगा कि ऑल रियल नंबर। कहीं पे ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है, राइट। हर एक जगह पे एक्स का कोई भी वैल्यू आप डालिएगा तो ये फंक्शन एक आउटपुट आपको देगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया आर, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना। तो इसका मतलब है ये फंक्शन हर एक जगह पे डिफाइंड है। ये तो पहली बात हो गई। अब जब डिफाइंड है तो अब चेक करना है कि ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है क्या। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 3 ही पॉइंट दिया है, मुझे हर एक जगह पे नहीं चेक करना, सिर्फ देखना है कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसके ग्राफ को देख लीजिए, फिर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 5x minus 3। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए तो बच्चों का खेल है। कैसे है, जब आप इसको ये y इक्वल टू हुआ ना 5x minus 3, तो y को 0 कर दीजिए तो 5x minus 3 हो गया, है ना। दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 3/5, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप x को 0 करते हैं तो y इक्वल टू कितना होता है -3। x को अगर 0 करते हैं तो y इक्वल टू -3। तो 2 पॉइंट तो पता चल गया क्या, 0 और -3, है ना। और एक क्या पता चल गया 3/5 और 0, 2 पॉइंट पता चला ना। एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, तो पता चल गया 2 पॉइंट। अब इसको जब आप यहां पे ड्रॉ करेंगे, देखिए तो ये 0 पे -3, यानी कि मान लीजिए कि -3 यहां पे होगा कहीं, और 3/5 मान लीजिए कि यहां पे x कहीं होगा, ठीक है, x यहां पे कहीं होगा, तो y वहां पे 0 है, यानी कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इसको ऐसे ही ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कट करते हुए चला जाएगा। तो ये जो होगा ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x minus 3 का ग्राफ, या आप बोल सकते हैं ये सीधे लाइन है। ये क्या है x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस। ये पॉइंट क्या निकल गया है 3/5 0, और ये क्या है 0 -3। ये मैं ऐसे ही इलस्ट्रेट कर रहा हूं आपको समझने के लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये तो दिख रहा है ना कि हर एक जगह पे कंटिन्यूअस है, कहीं पे डिसकंटिन्यूटी दिख रही है क्या इसमें। एक तो ये दिख रहा है कि हर एक पॉइंट पे डिफाइंड x का कोई भी वैल्यू आप डालेंगे तो उसके रिस्पेक्टिव एक y तो निकल के आ ही रहा है, यानी कि इसका डोमेन R है, ये भी पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि कोई भी पॉइंट हो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -3 पे, अगर x इक्वल टू 5 होगा, तो हर एक जगह पे ये जो है इस पॉइंट को, इस पॉइंट को या इस पॉइंट को, ये सब कंटिन्यूअस दिख रहा है ना। बात ये है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में बता रहा हूं। अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट पे क्या कि एग्जाम में तो ऐसे डिस्कशन नहीं करना है, या आप ग्राफ बना के बता भी सकते हैं। कंटिन्यूटी होने के लिए, किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होता है कि f ऑफ x इक्वल टू 5x minus 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं इफ क्या होगा। अब ये बताइए, कंटिन्यूटी का सबसे मेन मुद्दा क्या होता है कि आपको लिमिट आना चाहिए, कि लिमिट x टेंड्स टू 0। जब 0 को अप्रोच कर रहा है x, ठीक उस समय जो फंक्शन का वैल्यू है लिमिट पे, और f ऑफ उस समय जिस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं। कहने का मतलब कि 0 पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है तो ये चेक करना होगा कि 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या 0 पे। अगर करता है तो क्या उस पॉइंट पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है ये दोनों इक्वल है क्या। ये अगर इक्वल हो जाए, प्राइम कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन,
कि लिमिट निकालो जीरो पे, अगर वो और उस जीरो पे उस फंक्शन का वैल्यू ये दोनों अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो अब यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, पहले लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x है कितना, 5x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग का दो टाइप का अप्रोच होता है, एक करेंगे यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये तो पता है ना कि किसी एक पॉइंट पे, ये अगर ए पॉइंट है तो इधर से अप्रोच कर सकते हैं, इधर से अप्रोच कर सकते हैं ना, और ये दोनों, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये सब लोग लिमिट में पढ़े हुए और कंटिन्यूटी के बेसिक्स में भी ये पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये LHL और RHL जब निकालते हैं हम लोग, वो कब निकालते हैं, जब फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करता है। डेफिनेशन चेंज करने का मतलब जब आप देखते होंगे कि f ऑफ x इक्वल टू कुछ यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ रहता है x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0, तो 0 पे ये फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज किया, यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आजू बाजू होने से उस फंक्शन पे असर पड़ रहा है। लेकिन ये फंक्शन तो एक ही फंक्शन है, f ऑफ x 5x माइनस 3 ये दिया हुआ, तो ये यहाँ पे कोई डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा फंक्शन का, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। कैसे, x इक्वल टू 0 यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ये कितना निकल जाएगा, 0 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, ये -3। अरे बात समझ में, x के जगह पे 0 पुट कर दो, डायरेक्ट हो गया ना। तो ये निकल गया क्या अपना, लिमिट निकल गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अब हम निकालेंगे f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया कि जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 5 इंटू 0 और -3 इक्वल टू कितना हो गया, -3। तो अब देखो ये कि ये भी -3 और ये भी -3, तो ये कंडीशन फुलफिल होता है क्या, हाँ होता है। जब ये होता है तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में ना। तो सिंपल, यहाँ पे मैं अच्छे से इसीलिए बता रहा हूँ, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप आसानी से नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। अब x इक्वल टू ये हो गया किसके लिए, x इक्वल टू 0 के लिए। अब यही चीज आप x इक्वल टू किसके लिए, -3 के लिए भी कर सकते हो। ये फंक्शन तो एक ही डेफिनेशन दे रहा है, 5x माइनस 3, कोई चेंज ही नहीं हो रहा डेफिनेशन, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम लोग वहां पे फिर से निकाल सकते हैं कि लिमिट x जब टेंड्स टू -3 होगा और f ऑफ x होगा, ये अगर इक्वल टू हो जाए f ऑफ -3 के, तो कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो अगर हम अब यहाँ पे लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x। क्या है, फिर से ये बच्चों का क्वेश्चन है, इतना बड़ा मैं बता रहा हूं इसको। तो दिस इक्वल टू कितना होगा, -3 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया -15 और -3 इक्वल टू कितना, -18। और फिर जब f ऑफ -3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से अब क्या होगा, x के जगह पे -3 पुट कर देंगे, सिंपल। तो 5 इंटू -3 है ना, और फिर क्या है वो -3, ये हो गया क्या, -15 और -3, ये फिर से हो गया -18 इक्वल। तो आप फिर लिखोगे कि सिंस दिस इक्वल टू दिस, किधर गया कि लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ -3 होता है, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। उसी तरीके से किसका निकाल सकते हैं, f इक्वल टू x इक्वल टू 5 पॉइंट पे। तो ये सब तो बच्चों का हो गया ना कि लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 5x माइनस 3, ये निकालेंगे तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 इज 25 माइनस 3 इक्वल टू 22, निकल गया ना। और फिर जब हम f ऑफ 5 निकालेंगे तो बस 5 यहाँ पे पुट कर दो, तो 5 इंटू 5 इज 25 माइनस 3 इक्वल टू 22। तो फिर देखो ये और ये इक्वल हो गया, तो हम बोल सकते कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 5 पे। एक्चुअली कहने का क्या है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस किसी भी पॉइंट पे, हर एक रियल नंबर्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में पूछा है 3 पॉइंट, तो इसमें मेन चीज क्या है कि हम लोग को ये देखना है कि जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वहां पे हम लोग लिमिट निकालेंगे और वहीं पे उस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। वो दोनों अगर इक्वल हो गया तो फिर कंटिन्यूअस हो गया, यही तो चेक है और कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 और चेक करना है कंटिन्यूटी कहां पे, x इक्वल टू 3 पे। तो ये देखिए ये f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 और चेक कहां पे करना है, एट x इक्वल टू 3। तो अब फिर से इसका सिंपल मीनिंग क्या हो, कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या है
कि एक ग्राफ होता होगा किसी फंक्शन का, उस ग्राफ पे मान लो, छोड़ो ग्राफ अभी बाद में बनाएंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 3 पे ये फंक्शन जो f ऑफ x है जो वैल्यू देगा वही वैल्यू अगर इक्वल टू हो जाए f ऑफ 3 के, देन हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। सिंपल सी बात, यही है ना बात। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या इसका, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, ये निकालते हैं। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x कितना है 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना ये। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, अब 3 यहाँ पे x के, यहाँ पे फिर से मैं क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहा हूँ, वो निकालूंगा अगले क्वेश्चन में जब आएगा उस तरह का, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप नहीं समझ रहे डेफिनेशन चेंज कर रहा तो वो एग्जाम्पल जब आएगा तो आपको अपने आप पता चलेगा डेफिनेशन चेंज किसको बोलते हैं। उस मेथड से भी आप बना सकते हैं, बहुत लोग बनाता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक ही वैल्यू दे ही रहा है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 3 हो गया, तो ये हो गया कितना 2 इंटू 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 1, दिस इक्वल टू 18 माइनस 1 इज 17। ठीक है, अब हम निकालेंगे f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ कि x के जगह पे 3 पुट कर देना है सिंपली, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 9, फिर से तो वही बात हो गई ना, इक्वल टू, ये देखते ही पता चल रहा है 19 माइनस 1 इज 17, तो ये दिख रहा है कि ये और ये इक्वल हो गया, तो हम बोल सकते कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पे, x इक्वल टू 3 पे। ये लिख, आप जब नोट बनाएंगे तो ये सब चीज आप लिखेंगे कि दिस फंक्शन f ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 इफ दिस होल्ड्स, मतलब ये होगा तब। अब उसके बाद आप निकालेंगे नाउ, ये वाला निकालेंगे लिमिट इतना, ये निकला, फिर ये निकला, फिर लिखोगे आप हेंस दिस इक्वल टू दिस, सो दिस इज कंटिन्यूअस एट फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 3। तो ये लिखने का तरीका सबका अपना अपना होता है, जो जितना अच्छा लिखता है उसको उतना अच्छा नंबर मिलता है। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि 4 पार्ट्स हैं, A B C D, 4 प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली। सबके बारे में क्या बोल रहा है कि चेक करो कंटिन्यूटी, मतलब एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। इसमें क्या है, पिछले 2 क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है कि पिछले 2 क्वेश्चन में आपको पॉइंट दे दिया था कि इस पॉइंट पे चेक करो, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब पूरे फंक्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। पूरे फंक्शन को चेक करने का मतलब क्या हुआ कि आप इसके डोमेन को चेक करेंगे कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन जितना होगा पूरे डोमेन में आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं पहले 2 क्वेश्चन में जो डोमेन बोल रहा था उसका यही रीजन था। तो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दिख रहा नहीं यहाँ पे कि रियल नंबर है, हर एक x का कोई भी वैल्यू डालो कुछ ना कुछ आउटपुट तो आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आप इसको बोल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका मतलब अब मुझे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी पूरे रियल नंबर पे, है ना। तो अब इतना तो फुर्सत है नहीं जीवन में कि हर एक नंबर को मतलब अब उठाएंगे यहाँ पे कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, 1.1, 1.2, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, है ना। तो वो सब के लिए तो हम कर नहीं सकते, तो अब इसके लिए हम लोग मान लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि लेट C A B C D E F, जो आपको मन करे कुछ भी लेटना ही है तो कोई भी लेट लो, लेट C इज अ रियल नंबर, ठीक है, on which function f of x is defined। मतलब आप जो भी लिखो, बात आ रही है समझ में, मतलब c एक ऐसा रियल नंबर है जो इसके डोमेन में से है जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड है। तो अब हम मान लिए कि c कोई भी एक रियल नंबर है, तो अगर किसी भी रियल नंबर पे हम प्रूव कर दें तो इसका मतलब वो हर एक रियल नंबर के लिए प्रूव है कि नहीं बात। तो अब क्या करेंगे, तो नाउ अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। नाउ दिस फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ये सब मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ये सब बात बनाने वाला क्वेश्चन सब है और इसमें कुछ है नहीं, f ऑफ x इसमें दिमाग का कोई इस्तेमाल है ही नहीं। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। c क्या है, कोई भी रियल नंबर है। ये कब होगा, इफ कब होगा ये कि जब लिमिट x टेंड्स टू क्या c, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। मान लो कि ये फंक्शन x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 किस तरह से होगा बताइए, x माइनस 5 का ग्राफ कैसे होगा, y इक्वल टू x माइनस 5 है, तो y को 0 करो, 0 करोगे तो x इक्वल टू कितना निकल गया 5, यानी कि 5 0 पे कट करेगा ये एक पॉइंट, और x इक्वल टू अगर 0 कर दिए, x इक्वल टू 0 किया तो y इक्वल टू माइनस 5, तो 0 और माइनस 5, तो 2 पॉइंट मिला, 5 0 और 0 माइनस 5, तो 5 0 मतलब 5 हो गया मान लो यहाँ पे, और एक क्या है 0 पे माइनस 5 यहाँ पे, है ना।
-5। तो इस तरह से मान लो इस तरह का कोई एक फंक्शन है, तो इसमें एक पॉइंट कोई भी होगा, मैंने मान लिया एजम्पशन ले लिया कि ये एक पॉइंट है सी, तो उस पॉइंट पे हम देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू सी, मतलब ये पॉइंट सी नहीं है, ये पॉइंट सी है, x पे सी होगा, यहाँ पे y एक वैल्यू देगा ये y पे, ठीक है। तो x टेंड्स टू सी f ऑफ x अगर इक्वल टू हो जाए किसके, f ऑफ c के, तब हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब क्या करना है, c यहाँ पे पुट कर दो भाई साहब सिंपली, तो अब क्या हो जाएगा, अब लिमिट निकालें हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू c x -5, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये c -5 हो गया ना। और फिर अगर f ऑफ c निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, c -5, ये भी निकल गया, तो दिस और दिस क्या हो गया, इक्वल। तो हम बोलेंगे कि दिस इक्वल्स c -5, इसका मतलब है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी रियल नंबर पे अपने डोमेन में, मतलब ये डोमेन ही है इसका रियल नंबर, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर वी कैन से। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। अब इसके बी पार्ट में क्या है कि एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 1/x -5, और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 5, तो ऑफ कोर्स ये कंडीशन होगा, कोई भी बच्चा बोलेगा, क्यों, क्योंकि जब 5 आप पुट करोगे तो 1/5 - 5 इज 0 हो जाएगा, तो 1/0 दिस इज अनडिफाइंड, तो जब फंक्शन अनडिफाइंड हो गया वहां पे उस पॉइंट पे, है ना, तो यहाँ पे ये बोल ही रहा है कि x 5 नहीं होगा, आ रही बात समझ में, तब बोल रहा है कि इसका आप कंटिन्यूटी चेक करो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये देखने की बात है कि यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, जहां पे पॉइंट नहीं दिया हुआ कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करो, वहां पे आपको उसके डोमेन में चेक करना पड़ेगा। तो इसका डोमेन है क्या वो बताओ, आ रही बात समझ में ना, डोमेन का जो मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट, डोमेन ऑफ f ऑफ x है कितना, ऑल रियल नंबर्स है ना, और माइनस क्या है, 5 है, क्योंकि 5 पे डिफाइंड नहीं है, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू 5 है, तो ये इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स -5, सिर्फ इसी पॉइंट पे ये डिफाइन नहीं है ना। तो अगर हम मान लें कि लेट c इज अ रियल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि x इक्वल टू c है एक नंबर जो कि रियल नंबर है, और वहीं पे c जो है ना वो कभी भी 5 नहीं है, तो अपना काम बन गया। अब हम c पे डिफाइन कर, c पे चेक करेंगे लिमिट, आ रही बात समझ में ना। अब c एक ऐसा नंबर है जो 5 नहीं है, वो मैं ले लिया, तो अब चेक करेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x दिस इक्वल टू, अगर f ऑफ c हो जाए तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, कोई भी रियल नंबर जो लिया हुआ मैंने c, ठीक है। और ये c क्या है कि c कभी 5 नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, राइट। अब हम लोग निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, देखो ये सब क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये बस ऐसे ही है, कुछ थोड़ा बहुत समझना है इसमें। c -5 निकल के आ गया, और जब आप f ऑफ c, ये क्वेश्चन सब देखते ही आपको पता चल जाएगा, पॉलिनोमियल है, 1/पॉलिनोमियल, ये सब ऐसे ही हो जाता है कंटिन्यूअस, देखते ही f ऑफ c निकालेंगे तो x के जगह पे c पुट कर देंगे तो 1/c -5, तो देखो ये और ये इक्वल आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन पॉइंट c पे कंटिन्यूअस है, और c पॉइंट क्या है, कोई भी रियल नंबर, हमने मान लिया है कि कोई भी रियल नंबर है और वो 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, जो इसका डोमेन है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5, आ रही बात समझ में ना। अब देखते हैं इसका c पार्ट, तो इसके c पार्ट में क्या बोलता है कि f ऑफ x है x² - 25 डिवाइडेड बाई x + 5, तो आप लिमिट अगर अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि लिमिट जब निकालना होगा तो कैसे निकल जाएगा, क्रॉस कट जाएगा वो x + 5 है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया है x इज नॉट इक्वल टू -5, पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे जब x इक्वल टू -5 आप रखेंगे तो समथिंग बाय 0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड होता है, आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब इसका भी जो डोमेन आपको दिख रहा है वो क्या है, ये हर एक जगह पे डिफाइंड है एक्सेप्ट x इक्वल टू -5। तो हम लोग एक रियल नंबर x इक्वल टू c इज अ रियल नंबर आप मान लो विच इज नॉट इक्वल टू, वहां पे c क्या है, नॉट इक्वल टू -5 है ना। c एक रियल नंबर, x को हटा दो कंफ्यूज भी हो जाएगा आदमी सब, जो लिखता है हर एक चीज को लोग समझने लगता है ना। तो c एक रियल नंबर है जो कि नॉट इक्वल टू -5 है, ये हमने मान लिया। तो अब c पे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू c इक्वल टू f ऑफ c होना पड़ेगा, है ना, तभी तो हो जाएगा ना वो कंटिन्यूअस। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, और f ऑफ x तो पहले से हमें पता है, इसको मैं
x प्लस 5 और x माइनस 5 लिख रहा हूं और नीचे में x प्लस 5 लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे ये -5 के इक्वल नहीं है, ये दिया हुआ है, उसके बाद हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये फिर इक्वल टू होता 0 हो जाएगा तो फिर आप क्रॉस नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। तो यहाँ पे इन दोनों को काट दिया, क्योंकि ये बोल रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू -5, तो x प्लस 5 को हम लोगों ने हटा दिया। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 5, तो दिस इक्वल टू c पुट कर दो तो c माइनस 5 निकल गया, है ना। ये हो गया क्या, लिमिट x टू c, लिमिट निकल गया उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस c पॉइंट पे। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, f ऑफ c, तो ये तो देखते ही पता चल रहा है ना कि f ऑफ c जब निकालेंगे तो c यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई c प्लस 5, तो फिर से तो वही बात हो गई ना, ये c प्लस 5 और c माइनस 5 डिवाइडेड बाई c प्लस 5, तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू c माइनस 5, तो दिस और दिस इक्वल आ गया ना। तो जैसे ही ये आया तो हम लोग बोलेंगे कि ये जब इक्वल हो गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन एट c व्हिच इज अ रियल नंबर। कहने का मतलब ये अपने डोमेन में हर एक जगह पे ये कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट कहां पे, -5, तो ये तो डोमेन में है ही नहीं, ये तो बोल ही रहा है खुद से, है कि नहीं, समझ वाली बात। तो हो गया, ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। ये है डी पार्ट, f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस के अंदर क्या है, x माइनस 5। तो मॉडुलस अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आके फंस जाइएगा, जानते हैं तो फिर इसको बनाने में मजा आएगा। मॉडुलस का फंक्शन का क्या होता है डेफिनेशन, ये आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे ही एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो है मॉडुलस का, आप उसको देखिए, जितना भी कॉन्सेप्ट है मॉडुलस का वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। ये x हो जाता है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, और ये माइनस x हो जाता है जब x लेस देन, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। अब नहीं भी करेंगे तो भी आप बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, तो क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, लेकिन इसको आप ब्रेक कीजिए, फिर देखिए, फिर अच्छा लगेगा आपको समझने में। तो दिस इक्वल टू आप क्या लिख सकते, ये टोटल अगर x है तो ज्यों का त्यों जो x माइनस 5 है ऐसे रह जाएगा, और फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। इतना इक्वल टू 0 कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे ये हो जाएगा, और माइनस x मतलब माइनस x माइनस 5 हो जाएगा कब, जब x लेस देन कितना हो जाएगा, 5। तो ये दो पार्ट में टूटा ये फंक्शन, पहले अकेले था ये, अब दो भाई हो गया, ये दोनों भाई मिलके ये एक भाई बन रहा है। अरे बात समझ में। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए, अब यहीं पे वो जो मैं डेफिनेशन चेंज की बात कर रहा हूं, यहाँ पे वो चेंज आपको दिखेगा कि यहाँ पे 5 पॉइंट पे x इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। कुछ देर पहले इधर था, कुछ देर पहले इधर था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि मान लो कि लेट, फिर से मैं क्या बोला कि इसमें क्या बोला, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, मतलब पूरे फंक्शन का कंटिन्यूटी आपको चेक करना है, कहाँ जहां जहां वो डिफाइंड है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि ये फंक्शन तो हर एक जगह पे डिफाइंड है ना। अगर रियल लाइन है ये इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर मान लो एक 0.5 है, तो 5 से पहले के लिए भी कुछ है, 5 और इक्वल टू बाद के लिए भी कुछ है, यानी कि पहले और बाद सबके लिए फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। तो ये फंक्शन डिफाइंड है हर एक पॉइंट पे। अदरवाइज आप इसका ग्राफ भी देखोगे तो वो भी समझ में आएगा आपको। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से होता है ना। और ये -5 यहाँ पे घसक के उधर चला जाएगा थोड़ा सा, कहाँ पे, 5 पे, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस 5 का ग्राफ। आप उसको इस तरह से भी ब्रेक कर करके बना सकते हो कि x जब लेस देन 5 है तो ये -x प्लस 5 है, तो y इक्वल टू x इस तरह का लाइन होता है, -x ऐसे होगा और फिर उसमें 5 ऐड हो जाएगा तो वो उधर चला जाएगा। फिर x माइनस 5 है तो y इक्वल टू x ये लाइन था पहले यहाँ पे, फिर उसमें -5 है तो इधर चला गया। तो 5 से पहले ये वाली ग्राफ, 5 के बाद ये वाली ग्राफ। अदरवाइज अगर आप मॉड से फैमिलियर हैं तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये इस तरह का ग्राफ होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन हर एक जगह पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। कहीं पे देखो, कहीं पे ब्रेक है क्या इस ग्राफ में, नहीं है ना, तो हर एक जगह पे कंटिन्यूअस है। और इसका डोमेन भी क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक दिख रहा है वो वहां पे, है कि नहीं। तो अब ये देखिए कि लेट सी इज अ रियल नंबर, ठीक है। ये मान लिया हम लोग कि c एक रियल नंबर है। उस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि रियल नंबर जो टोटल है इसका वो क्या है, डोमेन में आ रहा है, पूरा का पूरा रियल नंबर। अब लेकिन यहाँ पे पहले जिस तरह के क्वेश्चन में था कि हम लोग डायरेक्ट लिख देते थे और एक पॉइंट पे निकाल देते थे, वैसा यहाँ पे केस नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन अपना
डेफिनेशन चेंज कर रहा है यहाँ पे। डेफिनेशन चेंज करने का मतलब समझ तो क्या होता है, जैसे कि आप मान लो, थोड़ा सा कूल मूड में आ जाओ, पढ़ाई को छोड़ो। मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, है ना, स्टूडेंट लोग होते हैं, सब होते हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब है, सबका एक टाइम होता है कि मान लो 5 बजे तक, 10 से 5, 10 बजे से सुबह से 5 बजे तक, मान लो कि आजकल वो घर पे रहता है, ठीक है, 5 बजे तक घर पे रहता है और 5 बजे के बाद वो खेलने चला जाता है, ठीक है, मान लो क्रिकेट खेलने जाता है, फुटबॉल खेलने जाता है, जो भी 5 बजे के बाद। तो 10 से 5 तक आप किसी से पूछोगे कहाँ है वो, तो सब कोई भी बोल देगा कि वो घर पे ही होगा, कोई फंक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। 10 से 5 तक कोई भी आंख मूंद के बोलेगा हाँ घर पे ही होगा, ठीक है। 5 बज के 2 मिनट में पूछोगे तो लोग बोलेगा रुको देख के बताते हैं वो घर पे है कि खेलने के लिए गया, क्योंकि वो टाइम है उसका डेफिनेशन चेंज होने का। ठीक 5 बजे वो अपना डेफिनेशन चेंज कर लेता है। क्या चेंज करता है? 5 से ठीक पहले वो घर पे रहता है, 5 के ठीक बाद वो खेलने चला जाता है। तो आप इसके आजू बाजू में अगर पूछोगे किसी से ठीक 5 के आसपास कि वो आदमी कहाँ पे है, तो लोग बोलेगा रुको देखने दो। तो वही देखेंगे हम लोग यहाँ पे 5 पे कि ये डिफाइन कहाँ पे है, मतलब कि इसका जो डेफिनेशन चेंज हुआ वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हमको देखना पड़ेगा। अरे बात समझ में? अगर यहाँ से यहाँ कोई पूछेगा क्या है, कहाँ है वो बंदा, तो वो घर पे ही है, कोई डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा। मतलब अगर लेस देन 5 है, x लेस देन 5 है मान लो, तो इसका कोई डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है। 4 पे नहीं हो रहा है, 3 पे नहीं हो रहा है, 2 पे नहीं हो रहा है, 1 पे नहीं हो रहा है, 0 पे नहीं हो रहा है, कहीं पे नहीं, सब एक ही जैसा है। 5 के बाद भी वो एक ही जैसा है, 5 पे दिक्कत है इसको। अरे बात समझ में? तो छोड़ो, ये हो गई बात ऐसे समझने के लिए डेफिनेशन चेंज होने का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग, मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको अपने रियल लाइफ से जोड़ के। तो अब क्या है कि c एक रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे ये 5 एक पॉइंट है, x इक्वल टू 5, मतलब c इक्वल टू 5। अब मान लो कि यहाँ पे इस फंक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे 3 केस निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे? c लेस देन 5 है तब क्या हो रहा है, c ग्रेटर देन 5 है तब क्या हो रहा है, और c इक्वल टू 5 है तब क्या हो रहा है। अरे बात समझ में? यहाँ पे देखेंगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूस है कि नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूस है कि नहीं। सब जगह पे होगा तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन अपने डोमेन में हर एक जगह पे कंटिन्यूस है भैया, नहीं तो अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो पता चल जाएगा। देखते हैं, जब लेस देन 5 करेंगे तो देखो यहाँ पे लेस देन 5 में कुछ भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं, एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू c, अब क्या है 5 है, तो c लेस देन 5 है, तो यहाँ पे c टेंस टू मैंने क्या कर लिया, सॉरी x टेंस टू c कर दिया, एक पॉइंट। ये केस हो गया, ये एक केस के अंदर x टेंस टू c हो रहा है। अब ये c जो है लेस देन 5 कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 कुछ भी हो, उससे मुझे पता नहीं, c एक पॉइंट है, ठीक है। और कंडीशन क्या है, c लेस देन 5 है। तो अगर हम यहाँ पे अगर लिमिट निकालें और यही लिमिट f ऑफ c के बराबर हो जाए तो बोल देंगे ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अरे बात समझ में ना? तो f ऑफ x है, f ऑफ x कितना है इसके लिए, ये वाला है। तो अब क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x कितना है, यहाँ पे आप लिख दो इसको -x + 5, यही है ना, ये -x + 5, इसके लिए तो यही डेफिनेशन है। तब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह पे c डाल दो तो -c + 5, ये निकल के आ गया। और f ऑफ c अगर निकालेंगे यहाँ पे तो फिर से तो वही हो जाएगा, x के जगह पे c डाल दो तो -c + 5, -c + 5, तो ये दोनों इक्वल आया। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये फंक्शन इसमें इस कंडीशन में कंटिन्यूअस है। अब आ जाते हैं यहाँ पे c ग्रेटर देन 5 में, यहाँ पे है ना, c ग्रेटर देन 5 में क्या है इसका x - 5, तो लिमिट, आ रही बात समझ में ना, x टेंस टू c। अब मैं c एक पॉइंट लिया जो ग्रेटर देन 5 है, वो c कुछ भी हो सकता है, राइट। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c मैंने किया। तो अब हम निकालेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x क्या है, x - 5, तो दिस इक्वल टू x के जगह पर c डाल दिया तो c - 5। और f ऑफ c निकालेंगे तो f ऑफ c इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे c - 5, तो ये भी कंटिन्यूअस है भाई साहब, क्योंकि इसका लिमिट और इसका वैल्यू c - 5 आ रहा है। तो इसका मतलब इस कंडीशन पे और इस कंडीशन, दोनों कंडीशन पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आ जाते हैं अब इस पे आने पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन हो रहा है चेंज इक्वल टू पे। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 है तो ठीक 5 से पहले ये है डेफिनेशन,
और ठीक 5 के बाद ये है डेफिनेशन। अरे बात समझ में? तो अब तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा ना। लिमिट अगर आप पढ़े हैं तो आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू, अब क्या है ये c माइनस, अरे बस समझ में, x टेंस टू, अच्छा c तो अब यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं, c तो 5 ही है, तो 5 ही लेंगे हम, 5 माइनस, ठीक है, ऑफ f ऑफ x, ये निकालेंगे। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, अब वो देखिए। अब जब x लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं ये पता होगा कि लिमिट, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, h टेंस टू 0, और यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा 5 माइनस क्या हो जाएगा h, तो x के जगह पे अब 5 माइनस h हो जाएगा। तो f ऑफ x क्या है, जब आप इक्वल लेफ्ट हैंड में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आइए, आ रही बात समझ में। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं जानते हैं तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको जानिए कैसे निकालते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इस फंक्शन में अब क्या करना है ये कि लिमिट x, ये h टेंस टू 0, 5 माइनस h है, तो माइनस x के जगह पे क्या हो जाएगा 5 माइनस h और माइनस 5, ये हो गया। अरे बात समझ में, 5 माइनस h x के जगह पे रख दिया मैं, और फिर माइनस 5 यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस h हो गया, तो ये तो इक्वल टू 0 ही हो गया, ये दिख रहा है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट इसका कितना है 0 है, ठीक है। यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जब 5 होगा तो ठीक इसके बगल में कितना है y का वैल्यू 0 ही है ना, ठीक बगल में y का वैल्यू कितना आ रहा है 0, ठीक है। ये हो गया कितना लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं क्या राइट हैंड लिमिट इसका निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, ऊपर में इस तरह से लिखते हैं 5 प्लस f ऑफ x, तो दिस इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू कितना, अब सॉरी अब लिख देंगे इसको हम h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा f ऑफ 5 प्लस h लिखेंगे, और दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब ये राइट हैंड लिमिट है तो 5 के ठीक बाद वाला फंक्शन लेंगे, तो 5 के बाद वाला फंक्शन ये है, तो x के जगह पे क्या लिख देंगे 5 प्लस h, ये हो जाएगा 5 प्लस h, और फिर क्या है वो माइनस 5। आ रही बात समझ में, तो ये कट गया और h यहाँ पे 0 हो गया, तो दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो गया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट किया उस पॉइंट पे, समझ में आ रही बात। और उसका वैल्यू कितना आया 0, यहाँ पे भी 0 आया। अब हम निकालेंगे उस फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे, f ऑफ 5 पे। f ऑफ 5 पे जब निकालेंगे तो ये इक्वल टू वाला पार्ट यहाँ पे है, तो ये वाला फंक्शन है, तो ये 5 माइनस 5, अरे बात समझ में, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तीन चीज हुआ, क्या क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। इससे पहले हम लोग क्या निकालते थे, सिर्फ लिमिट, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा था। यहाँ पे 5 पे ये डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे बाई फोर्स मुझे अब चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो ये था अपना लेफ्ट हैंड लिमिट, ये था अपना राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं इसका प्रॉपर वीडियो है, मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखिए अगर नहीं जानते हैं तो, ठीक है। तो फिर और यहाँ पे f ऑफ 5 निकाल लिया। ये तीनों वैल्यू जो है दिस और दिस, ये तीनों इक्वल है, इट मींस कि ये फंक्शन 0.5 पे भी कंटिन्यूअस है। और इससे पहले हम देख चुके थे कि ग्रेटर देन 5 के लिए भी कंटिन्यूअस है, लेस देन 5 के लिए भी है, और इक्वल टू 5 के लिए अभी हम लोग प्रूव कर दिए। इसका मतलब है कि ये फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है कि f ऑफ x दे दिया कितना, x टू द पावर n इज कंटिन्यूअस। प्रूव करने के लिए बोला कि इसको प्रूव कीजिए कि ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे दी हुई है, ये आप लोग को मैं एक होमवर्क दूंगा, ठीक है, उस पे बेस्ड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे कि इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है हम लोगों को, तो पहले से पता है कंटिन्यूअस है। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा प्यारा होता है जिसमें पहले बोलते था कि बताओ ये कंटिन्यूअस है, प्रूव कर दो, तो पहले से तो आंसर पता ही चल गया ना, तो आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। कैसे भी खींच खाच के तो लिख ही दोगे, वहां पे आंसर कर दोगे, है कि नहीं। तो अब क्या करना है कि ये कंटिन्यूअस हो, उस केस में क्या करना पड़ेगा कि लिमिट x टेंस टू कितना n f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ n अगर हो जाए, इफ ये कंडीशन अगर वैलिड हो जाए, देन f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n। ये सब आप कहानी लिखो जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे होते, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे समझो
कॉन्सेप्ट को। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x दिस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x कितना है, x टू द पावर n। तो अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी x इक्वल टू कितना अप्रोच कर रहा है ये n, तो दिस इक्वल टू n टू द पावर n हो गया ये, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या बोला कि n जो है वो बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है ना। अगर ये निगेटिव हो जाएगा इंटीजर तो क्या कंटिन्यूअस होगा, ये आप मुझे बताइए। अगर आप देखते देखते यहाँ पे पहुंचे हैं तो कॉन्सेप्चुअली समझ के ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के कोई भी दूसरा इंटीजर होगा 0, -1, -2, -3, उस जगह पे कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो आप ढूंढ के बताइए मुझे। ठीक है, ये हो गया। और फिर f ऑफ n जब निकालेंगे तो सिंपली x के जगह पे n रख दो, तो n टू द पावर n हो गया। तो ये दिख रहा है कि ये और ये दोनों इक्वल है। ये दोनों जब इक्वल हो गया तो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है कि ये इक्वल टू ये होना चाहिए, जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं वहां पे लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं तो, अदरवाइज अगर डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे हैं तो ये लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल आता है, तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोलता है कि f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है, ये ब्रेक में दिया हुआ है x और 5 दिया हुआ है, दो कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। तो डेफिनेशन चेंज का मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा कि x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज कर रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक 1 वाले पॉइंट पे थोड़ा पहले थोड़ा कुछ है, थोड़ा बाद में थोड़ा कुछ और है। ठीक है, तो अब चेक करना है कि कंटिन्यूअस है क्या 0 पे, कंटिन्यूअस है क्या 1 पे, कंटिन्यूअस है क्या 2 पे। एक्चुअली 3 क्वेश्चन है ये, है ना। तो कंटिन्यूअस होने के लिए अगर x इक्वल टू 0 की हम लोग बात करें तो 0 पे कंटिन्यूअस होने के लिए क्या है, बस एक ही चीज तो है, एक ही कहानी हर एक जगह लग रही है, x टेंस टू 0 और f ऑफ x दिस इक्वल टू f ऑफ 0। अब पॉइंट 0 पे LHL और RHL निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 1 जो पीछे की तरफ है वो 0 पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x क्या है, जब 0 की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं तो ये किस कंडीशन में आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 में, है ना। तो ये x ही हो जाएगा, x और तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा x टेंस टू 0, तो ये हो गया 0, है कि नहीं। और फिर f ऑफ जब 0 निकालेंगे हम लोग तो ये भी फिर उसी में हो जाएगा 0, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली करने में, क्या लिखूं इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों अगर इक्वल हो गया दैट मीन्स कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। चलो इसको अच्छा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, तब कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग मजा आएगा। ठीक है, देखो ये क्या है, x है, ये y है, लेस देन इक्वल टू 1 है तो x है, तो 1 एक पॉइंट होगा यहाँ पे, है ना, 1 है, और 1 पे क्या है x है, तो 1 पे 1 ही देगा ये वैल्यू, है ना। जो x है वही y है, y इक्वल टू x लाइन है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हुआ, अच्छा तो ये इस तरह से बनेगा, है ना, ये सेंटर से आ रहा है, थोड़ा सा घसक गया उधर, वो छोड़ो उसको। ठीक है, इस तरह से हो गया, तो ये हो गया y इक्वल टू x किसके लिए, x जब लेस देन इक्वल टू 1 है तब के लिए, और जब x 1 से ठीक ज्यादा होता है तो 5 हो जाता है। अच्छा 1 पे ये वैल्यू दे रहा है 1, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, फील्ड सर्कल है। अब यहाँ पे मान लो ये ऊपर की तरफ है और यहाँ पे कहीं 5 है, ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे ओपन सर्कल और इसके तरफ 5 है। अरे बात समझ में, y इक्वल टू 5 लाइन होगा, y इक्वल टू 5, और ये 1 पे वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं ओपन रख। तो अब देखो ये देखने से पता चल रहा है क्या कि 0 पॉइंट अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो दिख रहा है कंटिन्यूअस है यहाँ पे। x इक्वल टू अगर 2 लेंगे, x के बाद क्या इधर 2 होगा कहीं पे, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, वो तो कंटिन्यूअस है, वो तो दिख ही रहा है। यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम कहाँ पे है, 1 पे, है ना, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होगा। तो चलो अब इसको देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया क्या, कंटिन्यूअस हो गया ना। क्यों, क्योंकि इसका लिमिट और ये फंक्शन उस 0 पॉइंट पे दोनों इक्वल आ गया, है कि नहीं। अब देख लेते हैं x इक्वल टू किस पे, 2 पे पहले देखते हैं, क्योंकि इस पे कुछ है ही नहीं। तो लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2। अगर ऐसा हो जाए, आप ऐसा लिखोगे जब एग्जामिनेशन में, अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा कि इफ दिस इक्वल टू दिस देन वी कैन से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस x इक्वल टू 2। तो उसको हम लोग चेक करेंगे। अब कैसे, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x। नाउ इसको आप निकालो, जब निकालोगे तो क्या होगा, ये लिमिट x टेंस टू 2, तो 2 मतलब इस वाले पार्ट में आ गया, उधर में वो किस ग्राफ पे है,
y इक्वल टू 5 पे, तो ये तो 5 ही है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो 5 ही हो गया कांस्टेंट। यहाँ पे x तो है नहीं कि उसके जगह पे 2 रखूँ मैं, डायरेक्ट 5 हो गया। और f ऑफ 2 इक्वल टू ये भी 5 हो गया। एक्चुअली f ऑफ कुछ भी जो 1 से बड़ा है उसका वैल्यू सिर्फ 5 ही देगा ये, तो ये और ये इक्वल हो गया। यानी कि ये कंटिन्यूअस है किस पे, जब किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है। अब x इक्वल टू 1 पे देखते हैं, x इक्वल टू 1 पे, 1 पे क्या देखेंगे, 1 पे अब चूंकि ये ब्रेक हो रहा है, डेफिनेशन यहाँ पे दिख रहा है और वहां पे भी ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ये भी दिख रहा है, तो 1 पे अब क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, तो दिस इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये जब 1 से थोड़ा सा कम होगा तो 1 लेस देन इक्वल टू, तो इधर वाला फंक्शन होगा x वाला, आ रही बात समझ में, तो h टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस h, है ना, 1h, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस h के थोड़ा सा पहले वाला, ठीक है, तो x माइनस h यहाँ पे पुट करो x के जगह पे, तो अब कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना, x माइनस h, ठीक है। और x है कि ये x मैं क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये तो 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस h हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस h, आ रही बात समझ में, क्योंकि उस पॉइंट पे ये 1 है तो 1 माइनस h, 1 माइनस h, x के जगह पे हो गया क्या, 1 माइनस h, अब h हो गया 0, तो ये दिस इक्वल टू निकल के कितना आ गया, 1, ठीक है भाई साहब। ये आपको दिख भी रहा होगा कि इस पॉइंट पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो ये अप्रोचिंग क्या है, 1 ही है ना, ये 1 ही अप्रोच कर रहा है। जब आप RHL निकालोगे यहीं पे, तो देखो जब RHL निकालोगे तो क्या निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, तो इसमें तो कोई x का वेरिएबल है ही नहीं, तो डायरेक्ट ही 5 है ये, तो इक्वल टू 5 ही होना है, इसको कुछ भी डालो 5 ही होना है इसको, है कि नहीं, पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पे अब मैं इसीलिए RHL निकाला, और RHL अब देखो कि इस पॉइंट पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अरे बात समझ में, कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू कितना 1, तो जब ये हुआ ही नहीं तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब तो चेक करेंगे ना कि लिमिट का जो वैल्यू निकला उस फंक्शन का उस पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रहा है उससे इक्वल होगा तब कंटिन्यूअस होगा। ये तो पहला ही चेक फेल कर गया, क्या कि इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूटी की तो बात ही अलग है, कर ही नहीं सकते बात यहाँ पे, है ना, बात आ रही है ना समझ में। तो अब ये क्या हो गया कि इस पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस है और यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, अरे बात समझ में कि 1 पे क्यों डिसकंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, जब हुआ ही नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके आगे क्वेश्चंस में फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहने का मतलब क्या है, अब इधर से नाक छुओ उधर से नाक छुओ, पहले पूछ रहा था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करो, अब पूछ रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहने का मतलब कंटिन्यूटी ही चेक करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि f ऑफ x इक्वल टू ये है, यहाँ पे भी डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो अभी तक अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा तो ये पता चल गया होगा कि इसकी कंटिन्यूटी मुझे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पे, उससे पहले वो एक ही जैसा फंक्शन है, उसके बाद एक ही जैसा फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पे ही करना पड़ेगा। मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दोगे तो सॉल्व करने तो नहीं जाओगे, ऑप्शंस होगा वहाँ पे पता चल जाएगा, लेकिन जब आप 12th में पढ़ रहे हो और बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि सबसे पहले तो ये देखो कि ये एक रियल लाइन है, इसका डोमेन पहले देखना पड़ेगा, डोमेन क्या है, ये अगर 2 है तो 2 से पहले भी ये फंक्शन डिफाइंड है, 2 के बाद भी डिफाइंड है, 2 पे भी डिफाइंड है, यानी कि सब जगह डिफाइंड है। तो इसका जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन ऑफ एफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि हर एक रियल नंबर पे चेक करना पड़ेगा। अरे बात समझ में, कहने का मतलब ये है कि लेट सी इज अ रियल नंबर, ठीक है, ये मान लिया हम लोगों ने। अब हम लोग चेक करेंगे, 3 केस आएगा यहाँ पे, क्यों आएगा, क्योंकि 2 पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि c जब लेस देन 2 है तब क्या हो रहा है, c जब ग्रेटर देन 2 है तब क्या हो रहा है, और c जब इक्वल टू 2 है तब क्या हो रहा है। इस 3 यहाँ पे भी पता चल जाएगा कंटिन्यूटी, यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा, कंटिन्यूटी पता चलेगी तो उसी बीच में पता चल जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं है इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है ना।
तो लेस देन 2 है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा ये कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c अगर हो जाए, इफ ये हो जाए तो कंटिन्यूअस हो जाए। हम तो कंटिन्यूअस चेक करेंगे भैया, मुझे डिसकंटिन्यूस नहीं आती, कंटिन्यूअस चेक करेंगे, वो नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो अब हम निकालेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, तो c किस कंडर में है, c लेस देन 2 में है, तो लेस देन 2 का डेफिनेशन क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, यही होगा ना, क्योंकि हम लोग का कंडीशन क्या है c लेस देन 2। तो अब हम लोग इस वाले में है, इसका मुझे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, तो ये हो जाएगा कितना, दिस इक्वल टू 2c प्लस 3, है ना, ये हो गया 2c प्लस 3। और फिर जब f ऑफ c निकालेंगे तो ये भी तो वही निकलेगा, कितना 2c प्लस 3, तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि कोई इशू नहीं है इस एरिया में, c लेस देन 2 में फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखते हैं हम c ग्रेटर देन 2 में, यहां पे भी नहीं होगा, वो कंफर्म सी बात है ना, कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू क्या, अब f ऑफ c चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब यहां पे कंडीशन क्या है, c ग्रेटर देन 2 की हम बात करें, यहाँ पे जो ये c है वो ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे जो c था वो लेस देन 2 था, दोनों c में अंतर है, आ रही बात समझ में। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। अब इसके लिए क्या हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ग्रेटर देन 2 की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, तो दिस इक्वल टू 2x का मतलब क्या हो गया, ये 2c माइनस 3, सिंपल सी बात है, बच्चों का खेल है ये। और फिर f ऑफ c जब निकालोगे तो ये भी हो जाएगा 2c माइनस 3, तो ये और ये इक्वल, यानी कि इस एरिया में भी कोई इशू नहीं है, यहाँ भी फंक्शन कंटिन्यूअस ही है। मेन मुद्दा आएगा, फंसेगा यहाँ पे, क्या फंसेगा, c इक्वल टू 2 पे फंक्शन का डेफिनेशन हो रहा है चेंज, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, अरे बात समझ मेरी, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू, अब 2 की डायरेक्ट बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि c इक्वल टू 2 है, तो 2 माइनस f ऑफ x, ठीक है। अगर ये निकालेंगे हम लोग तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, ठीक है ना। तो अब इक्वल टू वाला कौन सा है, ये वाला, यानी कि ये वाला उठाएंगे तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, तो x के जगह पे 2 माइनस h डाल देंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस h हो गया ये, और फिर प्लस 3, है ना, प्लस 3, यही करना है और तो कुछ है नहीं। तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया 4 माइनस 2h प्लस 3, ठीक है। अब h यहाँ पे डाल दो, ये 0 हो गया, 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना निकल गया, ये 7। अब इसी तरीके से अब क्या निकालेंगे, RHL, हम लोग अभी चेक क्या करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं भैया उस पॉइंट पे, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव निकालेंगे f ऑफ x, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस कितना h, ठीक है, 2 प्लस h करेंगे, और ये 2 प्लस की तरफ, यानी कि 2 से बड़ा वाला फंक्शन, 2 जो x जब ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, 2x माइनस 3, तो दिस इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 2x, तो 2 और x के जगह पे क्या है 2 प्लस h, ठीक है, और फिर क्या है माइनस 3, है ना। तो दिस इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 4 प्लस 2h माइनस 3, यहाँ तो भैया हो गया प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, ये h डालने से तो 0 हो जाएगा, लेकिन 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होएगा, ठीक है, 1 होएगा, तो ये 1 निकल गया, ये 7 निकल के आया, तो इसका मतलब है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना। इसका मतलब हो गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हुआ तो उसका वैल्यू कहां से आएगा, कहीं से नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो हम कंटिन्यूटी चेक क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि एट 2 फंक्शन जो है, ये फंक्शन हर एक जगह पे कंटिन्यूअस है, सिर्फ एक ही जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे, x इक्वल टू 2 पे, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। इसी को अगर आप ग्राफ से भी देखना चाहोगे तो देखो, ग्राफ यहीं पे छोटा सा बना लेते हैं, आप ग्राफ भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बातें। देखो जैसे ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस, है ना, ये क्या है 2x प्लस 3 है, तो y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा होता है कि 1 पे वैल्यू कितना 1 देता है, अगर यही 2x हो जाएगा तो 1 अगर x डालेंगे तो y कितना 2 हो जाएगा, यानी कि ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा इधर की तरफ, आ रही बात समझ में, है ना। तो अब हो जाएगा कितना, ये इस तरह से हो जाएगा,
ठीक है, ये हो गया क्या है y इक्वल टू 2x का ग्राफ। यहां पे अगर 1 डालेंगे तो वैल्यू 2 निकल के आना चाहिए, ठीक है, 2x हो गया। अब 2x प्लस 3 है तो यही ग्राफ 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा, x अगर 0 पुट करोगे तो y कितना 3, तो 0 पे 3, तो यानी कि अब इसको हटा दो यहां से, अरे बस समझ में, तो ये 3 पे यहां पे कट करेगा और इस तरह से लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना 2x प्लस 3 का ग्राफ, और फिर 2x माइनस 3, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा ग्राफ, अरे बस समझिए यहाँ पे -3, तो इस तरह से कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लो कि 2 एक पॉइंट होगा, ठीक है, 2, क्योंकि इस यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या कट कर रहा है, यहाँ पे जब y 0 है तो 3/2 आ रहा है, यहाँ पे अगर y इक्वल टू 0 करोगे तो ये 3 इधर आएगा, 3/2 होगा x, यानी कि 2 से कम ही है, तो ये जो कट होगा वो 2 से कम होगा, यानी कि 2 आगे होगा, अरे बात समझ में, तो इस तरह से फंक्शन होगा, और इधर की तरफ ये नहीं होगा, अरे बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ आ रही है तो इसको छोड़ दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगर 2 है, x इक्वल टू 2, तो 2 ग्रेटर देन 2 के लिए ये है 2x माइनस 3 का ग्राफ, और x लेस देन 2 के लिए ये है 2x प्लस 3 का ग्राफ। तो ये दिख रहा है कि x इक्वल टू 2 पे ही प्रॉब्लम है, बाकी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, अरे बात समझ में ना, 2 पे ये ग्राफ ब्रेक कर रहा है ना। यहाँ पे भी देख लो कि जब 2 वैल्यू डाल रहे हैं तो 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 3 7 आ रहा है, यहाँ पे ये 7 वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पे 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 3, ये यहाँ पे 1 वैल्यू दे रहा है, तो ये यहाँ, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x प्लस 3, ये 3 फंक्शन का डेफिनेशन है, 3 यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें क्या बोल रहा है, डिसकंटिन्यूटी हम लोगों को फाइंड करना है, तो देखिएगा आपकी -3 x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो कॉमन सेंस बोलता है कि हम वहीं पे चेक करें, क्योंकि बाकी जगह तो पॉलिनोमियल है, दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस ही है, फिर भी आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f इक्वल टू क्या, ऑल रियल नंबर्स, दिख रहा है ऑल रियल नंबर्स, मतलब r, मतलब क्या, -∞ से +∞ है ना, क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये क्या है -3, एक पॉइंट है क्या +3, -3 से पहले भी फंक्शन डिफाइंड है, 3 से 3 के बीच में भी डिफाइंड है, 3 के बाद भी डिफाइंड है, यानी कि सब जगह डिफाइंड है ना। तो हमें हर एक जगह पे चेक करना पड़ेगा। तो मान लो कि जैसे हर एक समय मान रहे थे हम लोग, लेट c इज अ रियल नंबर, ठीक है, इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड है हर एक जगह पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3-4 केस, यहाँ पे कितना केस निकलेगा, 1 केस 2 केस 3 केस तो कम से कम निकल ही रहा है, बाद में चौथा केस निकालें हम लोग, क्या निकालेंगे कि c इज लेस देन इक्वल टू -3, है ना। यहाँ पे हम लोग पहले निकालते हैं, पहले निकाल लेते हैं c इज लेस देन -3, क्योंकि इक्वल टू पे तो चेंज हो रहा है फंक्शन, तो c लेस देन -3, c कितना पे -3 से और 3 के बीच में ये एक केस हो जाएगा, और फिर c ग्रेटर देन 3 ये एक केस हो जाएगा, अरे बात समझ में, फिर c इक्वल टू -3 ये एक केस हो जाएगा, c इक्वल टू 3 ये एक केस हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 केस होगा, यहाँ पे पांचों जगह पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये आपको पता है कि c-3 पे ये mod x -3 है, तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको दिख ही रहा है mod x प्लस 3, तो यहाँ पे इससे पहले जैसे ही आप निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, तो ये हो गया mod x प्लस 3, और फिर इक्वल टू f ऑफ c जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये mod ऑफ c प्लस 3, और यही f ऑफ c जब डालेंगे तो फिर से ये mod ऑफ c प्लस 3, तो ये आपको इक्वल नजर आएगा और ये कंटिन्यूअस होगा, तो ये बच्चों की बात है। यहाँ पे भी ये -2x है इन दोनों के बीच में, इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर वही चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि लिमिट x जब टेंड्स टू यहाँ से यहाँ होगा, तो दिख रहा है कि -2 से कितना है, -2x है, c कितना ये -2x, तो ये हो जाएगा -2c, और जब f ऑफ c निकालेंगे आप तो ये भी -2c, ठीक है। फिर यहाँ भी उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। मेन मुद्दा आता है यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों जगहों पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये पता चल रहा है देखते ही। अब आती है पॉइंट x इक्वल टू -3 पे, x इक्वल टू -3 या c इक्वल टू आप लिख दो -3, बात बराबर है, ठीक है। तो c जब हम लोग मान लिए तो c इक्वल टू -3 पे, तो हम लोग चेक करेंगे क्या, पहले निकालेंगे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट
सी ले लिए हैं, ये x और c में हमेशा कंफ्यूजन, c टेंस टू -3, c टेंस टू -3 f ऑफ x है ना। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 - h, ये लिखेंगे ना यहाँ पे -3 - h। तो अब लेस देन -3 के लिए कौन सा फंक्शन डिपेंड है, ये वाला mod x + 3 वाला। तो यहाँ पे निकाल के देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x के जगह पे क्या हो जाएगा, -3 - h है ना, -3 - h, और फिर हो जाएगा क्या, ये +3। तो दिस इक्वल टू h यहाँ पे डालिए 0 -3 है, मॉड है, बाहर आएगा 3 हो गया, 3 + 3 = 6 हो गया, कोई बात नहीं, निकल गया ये LHL। अब जब RHL निकालेंगे हम तो क्या निकालेंगे, लिमिट c टेंस टू, अच्छा -3 का ये माइनस था, ठीक है, -3 का पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट f ऑफ x। तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 + h निकालेंगे। तो अब जब -3 से आगे की तरफ जाएंगे तो इधर की तरफ आ गए इस फंक्शन में, -3 जो पॉइंट था उससे ठीक पहले ये वाला था और ठीक बाद में ये वाला फंक्शन है ना। तो यहाँ पे -2x है ना, तो -2 × x के जगह पे वो रखेंगे। तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 -2 × -3 + h। तो यहाँ भी देखिए h अगर 0 डालते हैं हम लोग तो ये 0 हो गया, -3 × -2 = 6 आ गया, ठीक है। तो LHL और RHL यहाँ पे 6 6 दोनों आया, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट किया और लिमिट का वैल्यू कितना आया, 6। तो अब हमें निकालना पड़ेगा फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे, -3 पे, -3 पे ये इक्वल टू है तो ये पे निकलेगा वैल्यू। तो -3 जब डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 तो = 6 आ गया। तो यानी कि ये 6 ये तीनों इक्वल हो गया। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू 6 और फंक्शन का वैल्यू -3 पे भी 6। इसका मतलब ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, एट x = -3 पे। आ रही बात समझ में। अब x = 3 पे जब LHL निकालेंगे हम लोग तो निकालिए, लिमिट x टेंस टू 3 - f ऑफ x। तो अब 3 वाले फंक्शन में यहाँ पे 3 से ठीक पहले कौन सा फंक्शन है, ये वाला -2x है ना। तो दिस इक्वल टू, अब पहले लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ कितना, 3 - h, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो उसको, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, -2 × 3 - h। तो ये हो गया h 0 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, 3 × 2 और माइनस है यहाँ पे तो -6 हो गया। अब RHL निकाल लेते हैं, RHL तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। तो जब 3 पॉजिटिव होगा तो ये वाला फंक्शन अब आ गया 6x + 2 है ना। तो 6x + 2 होगा तो लिमिट x टेंस टू, अब ये h टेंस टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा f ऑफ कितना, 3 + h। तब 3 + h किस में डालेगा, इसमें। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 6 × 3 + h और +2, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए h डालिए, 0 डालिए, 6 × 3 कितना, 18 + 2 = 20 आ गया। ये तो ये 20 आ गया, ये -6 आ गया। इसका मतलब हो गया कि LHL और RHL इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि अब कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हमें पता चल गया कि पॉइंट 3 पे x = 3 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये टोटल फंक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस मिला, किस पॉइंट पे, x = 3 पे। आई बात समझ में। बाकी हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आज हम लोगों ने 7 प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नोट बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।